ये पड़ा एक ऐसा जोरदार थप्पड़ कि पूरी हवेली गूंज उठी। और कहते हैं ना, बाप का हाथ जब उठता है तो बच्चों की बंद अकल के सारे ताले एक झटके में खुल जाते हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि वसुधा को मार खानी चाहिए थी, लेकिन उसका हालिया व्यवहार देखकर बाबूसा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि वसुधा को अब देव से सिर्फ उसकी दौलत और जायदाद चाहिए, प्यार नहीं। और इसी खतरनाक गलतफहमी ने आज घर से बेइज्जत करके निकालने की नौबत ला दी। एक तरफ वसुधा देव की यादों में डूबी आंसू बहाती नजर आती है, तो दूसरी तरफ ठंडे दिल से जायदाद का हिसाब किताब करती दिखती है। बाबूसा ये सब चुपके से देखते रहते हैं और उनके दिल में आग भड़क उठती है। उन्हें लगता है कि ये लड़की एक तरफ रो रो कर सबकी हमदर्दी लूट रही है और दूसरी तरफ अपना हक मारने पर तुली हुई है। गुस्से की आंधी में वो उसे जोरदार डांट लगाते हैं और साफ कह देते हैं कि ये उनका घर है, यहाँ इसके लिए कोई जगह नहीं। लेकिन वसुधा भी आज पहली बार चुप नहीं रहती, सबके सामने पलटकर मुंह तोड़ जवाब देती है। ये देखकर बाबूसा सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी बहू ने कभी ऐसा विद्रोह नहीं किया था और गुस्से की लहर में वो खुद को रोक नहीं पाते, एक जोरदार थप्पड़ चढ़ देते हैं। उस एक पल में वसुधा न मायके की रही न ससुराल की। बाबूसा खुद हैरान परेशान है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। कभी देव की याद में बिलखती है, कभी पैसे और संपत्ति की बात करती है। बाहर वाले तो ताने मार मार कर मजे ले रहे हैं, कहते हैं नफरत के पीछे प्यार छुपा होता है, लेकिन यहाँ तो प्यार की जगह सिर्फ लालच और जरूरतें चमक रही हैं। इस ड्रामे ने वसुधा के ससुराल में भी बुरी तरह इमेज खराब कर दी है। देव और चंद्रिका के सामने वो पूरी तरह विलन बन चुकी है, मगर कोई ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि उसके इस बदले हुए व्यवहार के पीछे की असली मजबूरी और दर्द क्या है। दिन ढलते ढलते वसुधा पूरी तरह टूट चुकी है। अकेले में खुद से सवाल कर रही है कि जो रास्ता उसने चुना है वो सही है या गलत। फिर खुद को दिलासा देती है कि ये सब वो देवी हुक्म के लिए कर रही है, तो यही एकमात्र सही रास्ता है। वसुधा ने तो हमेशा चंद्रिका, देव और बाबूसा की खुशी के लिए खुद को कुर्बान किया है, लेकिन अब जब वो मजबूरी में थोड़ी सख्त हो रही है तो कोई समझ नहीं पा रहा कि ये कुर्बानी उसे कितनी भारी पड़ने वाली है। बाबूसा का गुस्सा अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि अब देव की नाराजगी भी उसका इंतजार कर रही है और आने वाले दिन वसुधा के लिए सबसे बड़ी और खतरनाक परीक्षा लेकर आने वाले हैं।